मैं चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। इससे पहले कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासों को मैं लकार बनाने के बारे में सिखा रहा था। आज भी लकार बनाने के बारे में ही सिखाऊंगा इन तीनों कक्षाओं को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको परस्मय पदी धातुओं के लट लकार बनाने के बारे में सिखाया था, एक सारणी दे करके। आज भी लकार ही है और ये भी लट लकार ही है। क्या सीख रहे हैं? लट लकार बनाना, लट लकार बनाना। लेकिन अंतर क्या है? वो परस्मय पदी थी और ये क्या है? आत्मनेय पदी। आत्मनेय पदे धातु है, ठीक है। ये आत्मनेय पदे धातुएं हैं। इनमें भी ये सारणी है। जिसको ये सारणी याद है या जिसको ये सारणी कि ये ध्यान रखना है कि इसमें भी 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष भी 3 होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें देखिए, इस सारणी में प्रथम पुरुष के एक वचन में ते आएगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में एते आएगा और प्रथम पुरुष के बहुवचन में आधा न और ते आएगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में से, मध्यम पुरुष के द्विवचन में ए थे और मध्यम पुरुष के बहुवचन में आधा ध और व और उसके ऊपर ए का मात्रा। उत्तम पुरुष में ए, आवह और आम है। ये सारणी यदि हमें याद है और उसके बाद कोई कह दे कि आत्मनेय पद धातुओं के पद धातु के लकार बनाओ तो हम आसानी से बना लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ धातुओं के नाम मैं लिख दिया हूँ। इनमें से जैसे लब, मुद और रुच, इन 3 को मैं बना के बताऊंगा और बाकी ये 3 आपको अपने आप बनाने हैं। तो पहले इन 3 को सीखिए कि कैसे बनाएंगे। जैसे हमसे कह दिया जाए कि लब धातु का लट लकार बनाओ, वो भी किसमें? आत्मनेय पदी धातुओं में। तो वैसे ही पहले हम लिखेंगे एक वचन, फिर द्विवचन और उसके बाद में बहुवचन। बहुवचन यानी 3 वचन लिख दिए। उसके बाद में लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब हमसे कहा क्या गया है? लब धातु का लट लकार आत्मनेय पद धातु में बनाना। तो कल भी बताया था हमें कि 9 शब्द होते हैं लकार के अंदर। तो पहले 9 के 9 स्थानों पे ये लब शब्द हमें लिखना है। लब, लब और लब, ठीक है। उसके बाद फिर द्विवचन में, एक वचन में लिख लिया, अब द्विवचन में लिखेंगे लब, लब और लब। उसके बाद अब बहुवचन में 3 जगह पे लिख देंगे लव, लव और लव। यानी 9 के 9 स्थानों पे हमने लिख दिया जो धातु हमें बनाना था, ठीक है। अब इस सारणी का मान लिया कि हमें याद नहीं है लकार, कोई बात नहीं, ये सारणी हमें याद है तो हम बना लेंगे। अब इस सारणी को देखना है कि इसके प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? ते दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हम ते लिख देंगे। अब प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ है? एते, यानी ए यहाँ ऊपर लगा देंगे और ते, ठीक है। अब बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आधा न और ते, तो आधा न और ते। तो इस प्रकार से लब धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन करके तैयार हो गया। अब मध्यम पुरुष में आते हैं। तो सारणी में मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? से, तो यहाँ लिख देंगे से, ठीक है। अब सारणी में मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ है? ए थे, यानी ए की मात्रा लगा देंगे और था और उसके ऊपर ए की मात्रा, ठीक है। अब बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आधा ध व और उसके ऊपर ए की मात्रा। तो इस प्रकार से हमारा सारणी का अनुसरण करते हुए मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी बन गया। अब चलते हैं
उत्तम पुरुष में, तो सारणी में उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? ए, तो ए लगा दिए। अब द्विवचन में क्या दिया हुआ है? आ वहे, तो आ का स्वर यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर व और ह और उसके ऊपर ए का मात्रा, ठीक है। अब देखिए उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आ महे, तो आ यहाँ पे लगा देंगे संकेत में, फिर उसके बाद म दिया हुआ है और ह और उसके ऊपर ए का मात्रा। यानी हमें लब धातु का आत्मनेपद पद में लट लकार याद नहीं था, केवल क्या याद था? ये सारणी याद था। तो इस सारणी का अनुसरण करके हमने लब धातु का लट लकार बना लिया। ये क्या है? लब धातु लट लकार आत्मने पदी, किसमें है? आत्मनेपदी में, ठीक है। अब ये तो सिंपल था। अब एक आपको मैं मुद धातु का और बना के बता रहा हूं। जैसे मुद धातु का बनाना हो आ जाए कि मुद धातु का लट लकार आत्मनेपदी धातु में लिखो, धातु में लिखो। तो हमसे किसका पूछा जा रहा है? मुद का पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, लकारों में थोड़ा परिवर्तन होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मुद, लेकिन पहले तो हम लिख लेते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, तीनों वचन लिख दिए। अब पुरुष लिख देते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब यह लिखा हुआ है मुद, लेकिन जब लकार चलेगा तो ये मुद के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाएगा? मोद। क्या होगा? मुद का मोद, क्योंकि ऊ का गुण हो जाता है ओ, ठीक है। लकार में ऊ का गुण ओ हो जाता है, तो लकार चलेगा मोद से, तो 9 के 9 जगह पे मोद लिख देंगे, ठीक है। मोद, हम 9 के 9 जगहों पे लिख दिए मोद। अब इसके बाद फिर से उसी सारणी का अनुसरण करना है हमें। सारणी का अनुसरण करते हुए ये लकार हमें पूरा करना है। हमें मोद धातु का आत्मनेपद पद में लट लकार याद नहीं है, तो मैंने आपको कहा कोई बात नहीं, याद नहीं है, सारणी याद है, बस इतना बहुत है। अब हमें देखना है प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? ते, तो यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में ते लगा देंगे, ठीक है। द्विवचन में दिया हुआ है एते, तो ए का स्वर यहाँ लगा देंगे, ए का स्वर यहाँ लगा देंगे और ते, ठीक है। अब बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आधा न और ते। तो इस प्रकार से इस सारणी का अनुसरण करके हम मुद धातु के लट लकार आत्मनेपदी धातु में बना दिए, मोदते, मोदेते और मोदंते। अब आ जाते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष के सारणी में क्या दिया हुआ? एक वचन में से दिया हुआ एक वचन में, तो हम से लिख दिए। द्विवचन में क्या दिया हुआ है? ए थे, तो द के ऊपर ए का स्वर लगा देंगे और थे। बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आधा ध दिया हुआ है, व दिया हुआ है और उसके ऊपर ए का स्वर लगा हुआ है। तो इस सारणी का अनुसरण करते हुए हम मुद धातु का लट लकार आत्मनेपदी धातु में मध्यम पुरुष भी बना लिए, मोद से मोदे थे और मोद धवे। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन का सारणी में अनुसरण करना है कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखें कि उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या करना है, यानी हम अब उत्तम पुरुष की लाइन को पूरा करेंगे।
तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो यहाँ द के ऊपर ए का स्वर लगा देंगे। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आ व हे, तो आ का स्वर व और हे, ठीक है। अब बहुवचन में क्या दिया हुआ है? आ महे, तो आ का स्वर, यहाँ आ का स्वर लगा देंगे, फिर म और हे। इस प्रकार से हमारा ये भी बन गया मोदे, मोदा वहे और मोदा महे। मैं आज आपको दो लकार करके बताया हूं, एक लब धातु और एक मुद धातु। बाकी यहां पे देखिए तो 1 2 3 और 4, ये 4 धातुएं और लिखी हुई है। पहला है रुच, दूसरा है वृत्त, तीसरा है याच और चौथा है पट, जिनको आपको अपने घर पे बैठ करके इस सारणी का अनुसरण करते हुए बनाना है। बाकी कल और आपको बताएंगे।